दुबई को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और ड्रीम डेस्टिनेशन समझा जाता है। पूरी दुनिया से यहाँ लोग आकर रहना चाहते हैं और आकर यहाँ काम करना चाहते हैं, लेकिन तब्दीलियाँ हो रही हैं और हालिया तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए वीज़ा प्रोसेस में काफ़ी चेंजेस आई हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि अब आपको वीज़ा हासिल करने के लिए किन मराहिल से गुज़रना होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ख्वाह वो वर्क वीज़ा हो या विज़िट वीज़ा हो। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक आप लाजमी देखिएगा। आज आपको इसी वीडियो में आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप फैसला कर सकें कि आपने वीज़ा अप्लाई करना है या नहीं करना। इसके बाद हम आज की इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि आज वीज़े बंद हैं, आज खुले हैं, अब बंद हैं, अब खुले हैं, इसके पीछे क्या हकीकत है, ये बार बार बंद क्यों हो जाता है। दुबई की गवर्नमेंट है, कोई मजाक तो नहीं है जो बार बार वीज़े बंद हो जाते हैं या खोल देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दुबई में विज़िट वीज़े या वर्क वीज़े इशू हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इसका जवाब मैं आपको सिंपल और सादा अल्फाज में ये देना चाहूँगा कि बिल्कुल दुबई के विज़िट वीज़े और वर्क वीज़े इशू हो रहे हैं, लेकिन कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं जो कि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब आपके जहन में सवाल आ रहे होंगे, अगर दुबई के विज़िट वीज़े और वर्क वीज़े इशू हो रहे हैं तो यूट्यूब पर इतना रश क्यों मचा हुआ है और ये क्यों कह रहे हैं कि अभी वीज़े बैन हैं, अभी खुल गए हैं। इसके अलावा आपके जहन में दीगर और भी सवाल आ सकते हैं, जैसा कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया है वो रिजेक्ट क्यों हुआ है, या इसके अलावा ये कि आप ख़ुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। बात करते हैं दुबई के विज़िट वीज़े के हवाले से। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि दुबई एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सर्दियों के आगाज़ से ही पूरी दुनिया से यहाँ लोग आना शुरू हो जाते हैं और दुबई के बीच, रिज़ॉर्ट, होटल, 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट, इवन के सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आलमोस्ट फुल हो जाती हैं और यहाँ बिल्कुल जगह बाकी नहीं रहती। इतना ज़्यादा टूरिस्ट का रश भी होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए दुबई की गवर्नमेंट की, तो दुबई की गवर्नमेंट भी और ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ मुख्तलिफ़ इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती रहती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग भी करती है और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करती है दुबई के अंदर जिसके वजह से टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं और दुबई का रुख करते हैं। दोस्तों, दुबई की गवर्नमेंट भी चाहती है कि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ, लेकिन दुबई की गवर्नमेंट सेफ्टी को भी बजा लाते हुए ये सब कुछ करना चाहती है। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया से भी बहुत सारे जेन्युइन टूरिस्ट जाते हैं जो कि दुबई की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो डेफ़िनेटली दुबई के विज़िट वीज़े बिल्कुल खुले हैं और कोई ऐसी कंडीशन अभी तक नहीं आई कोरोना के बाद के दुबई के वीज़े बंद करने पड़े। तो डेफ़िनेटली अगर आप जेन्युइन टूरिस्ट हैं तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आपका ज़रूर लगेगा। और फ्रेश पासपोर्ट पे भी लोग दुबई का वीज़ा अप्लाई करते हैं और लग जाता है, इसमें कोई मुश्किल या दो राय नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हालिया तब्दीलियाँ क्या हैं और वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो कि आपको अपने एजेंट को प्रोवाइड करने होंगे और एजेंट आपकी बिहाफ पर आपका वीज़ा अप्लाई करेगा। तो दोस्तों, पहले आप 2 डॉक्यूमेंट देते थे और आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता था, जिसमें एक पासपोर्ट हुआ करता था और दूसरा 2 वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स। दैट्स इट, बस इसी से आपका वीज़ा अप्लाई हो जाया करता था और आपका वीज़ा बआसानी लग के आ जाया करता था। लेकिन अभी आपको इन 2 डॉक्यूमेंट्स के साथ 3 डॉक्यूमेंट और भी प्रोवाइड करने होंगे, जो कि पहले भी आप अरेंज करते थे लेकिन आपसे एयरपोर्ट पर चेक किए जाते थे। अब ये है कि आपको वीज़ा अप्लाई करते वक्त पहले देने होंगे। पहला चीज़ बैंक स्टेटमेंट है, जो कि आप अपनी 1 मंथ की बैंक स्टेटमेंट अपने एजेंट को प्रोवाइड करते हैं, जो कि तकरीबन 7000 दिरहम के राउंड अबाउट होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ रिटर्न फ़्लाइट टिकट है और तीसरी चीज़ होटल बुकिंग है। ये तीनों चीज़ें अगर आप देते हैं तो डेफ़िनेटली आपका वीज़ा लगने के चांसेस 90% हैं। और अगर आप सर्दियों के सीज़न में यानी दुबई के सीज़न के दौरान ही वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके चांसेस 90 से 99% हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप अपना वीज़ा ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। एमिरेट्स एयरलाइन के ज़रिए आप अपना वीज़ा ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली होता है। इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी नहीं शो करनी पड़ती। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों के वीज़े रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके पीछे दोस्तों 2 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह है फ़ेक डॉक्यूमेंट का प्रोवाइड किए जाना। अगर आप फ़्लाइट रिज़र्वेशन की जगह डमी टिकट शो कर देते हैं
تو یہ بھی فیک ڈاکومنٹ میں ہی کنسیڈر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسپائر ہوٹل بکنگ بھی فیک ڈاکومنٹ میں ہی کنسیڈر ہوتا ہے، یا بینک سٹیٹمنٹ جو کہ فیک بنائی گئی ہو وہ بھی فیک ڈاکومنٹ میں ہی کنسیڈر ہوتا ہے۔ دوستو اگر آپ اپنی فری میں ہوٹل ریزرویشن یا فلیٹ بکنگ خود کرنا چاہتے ہیں تو اس پر آلریڈی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو وہ ویڈیو دیکھ کر سٹیپ بائی سٹیپ اپنی یہ ساری چیزیں خود کر سکتے ہیں اور کافی سارے پیسے بچا سکتے ہیں۔ دوسرا جو میجر ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹورسٹ ویزا پر جا کر کچھ اور کرنا چاہیں۔ دیکھیں دوستو، دبئی کی گورنمنٹ ہو یا کسی بھی کنٹری کی گورنمنٹ ہو، وہ بہت زیادہ پرفیکٹ ہوتی ہے اور امیگریشن کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ود آؤٹ سیزن ویزا اپلائی کرتے ہیں یا آپ کے ڈاکومنٹ صحیح سے پریپیئر نہیں ہوتے تو ڈیفینیٹلی امیگریشن کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ دبئی ایک ہاٹ ڈیسٹینیشن ہے، وہاں کا سیزن بہت زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ گرمیوں میں ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں کی گورنمنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک تو پاسپورٹ فریش ہے، اس کے علاوہ یہ گرمیوں میں ویزا اپلائی کر رہا ہے اور وہ بھی 2 منتھ کا ویزا اپلائی کر رہا ہے، تو اس سے آپ کے ویزے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ دبئی کی گورنمنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مقصد کچھ اور ہے، ٹورزم نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کا مقصد ہی وہاں جا کر جاب سرچ کرنا ہے تو دوستو اس کے لیے آپ UAE کا جاب سرچ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، جو کہ ریسنٹلی ہی اناؤنس کیا گیا ہے۔ بہت ایزی ہے، اس میں آپ وہاں جا کر بآسانی جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو آپ بآسانی ورک میں کنورٹ کروا سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں UAE کے ورک ویزے کے حوالے سے۔ تو دوستو اس سیکٹر میں بھی کافی چینجز آئی ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا جب آپ ویزا اپلائی کرتے تھے تو آپ کو ویزا ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے تھے، لیکن اب آپ کو اتھینٹک ڈاکومنٹ پرووائڈ کرنے ہوں گے، کیونکہ کمپنیاں بھی اب ویزے اس طرح ایشو نہیں کر سکتی۔ ان کو ویزا ایشو کرنے کے لیے بائیو ڈائیورسٹی اچیو کرنی ہوتی ہے۔ اگر بائیو ڈائیورسٹی کو سادہ الفاظ میں سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی جو ویزا ایشو کرنا چاہتی ہے یا ورکر ہائر کرنا چاہتی ہے، اس کو ایک نیشنلٹی کی بجائے ڈفرینٹ نیشنلٹی کے لوگ ہائر کرنے ہوں گے۔ جس طرح جو پرسنٹیج دبئی کی امیگریشن نے بتائی ہوگی ان کو وہ سب کچھ اچیو کرنی ہوں گی۔ تو دوسرا یہ کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ود آؤٹ ڈگری ویریفیکیشن آپ کا ویزا لگ جاتا تھا، لوگ فیک ڈاکومنٹ پرووائڈ کر کے ویزا لے لیتے تھے اور کمپنیاں بھی اس طرح بہت زیادہ فراڈ یا اسکیم کرتی تھی۔ تو ابھی یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اپنا موفا سے اٹیسٹیشن کروانی ہوگی، اس کے بعد UAE کی ایمبیسی سے اٹیسٹ کروانی ہوگی، پھر ہی آپ کا ویزا پروسیس ہو سکے گا۔ تو دوستو تیسرا جو سب سے بڑا اور بنیادی چینج آیا ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی، جو کہ آپ کسی بھی لوکل پولیس اسٹیشن سے لیں گے اور اس کو امیگریشن کو پرووائڈ کریں گے اور اسی کی بہاف پر آپ کا ویزا ایشو کیا جائے گا۔ تو دوستو اگر دیکھا جائے یہ زیادہ تبدیلی نہیں ہے اور بہت ہی بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں جو کہ دبئی کی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے دبئی کی گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہیں۔ تو اگر یہ سب کچھ آپ پورا کرتے ہیں تو آپ کے ویزا لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے یا کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے دن کے ساتھ۔